Hi everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on EVA. X Greetings is a Korean company based in Seoul committed to supplying the highest quality stationery, greeting cards, gifts and children's products which are sourced from all over the world. X Greeting क्या है? एक कोरियन कंपनी है बेस्ड इन सियोल और ये किस पे कमिटेड है? फॉर सप्लाइंग हाईएस्ट क्वालिटी स्टेशनरी, ग्रीटिंग कार्ड्स, गिफ्ट्स एंड चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स। और ये कहाँ से सोर्स्ड है? ऑल ओवर द वर्ल्ड से वो लाता है और सप्लाई करता है ये चीज़ें। एंड इट इज़ अ कोरियन कंपनी बेस्ड इन सियोल। Company also distributes Sunday paper, Korean-made eco-friendly stationery, designed and manufactured in Seoul. Company क्या distribute करती है? Sunday paper भी distribute करती है and it is Korean-made eco-friendly stationery जो कि designed और manufactured कहाँ होती है? सियोल में। X होम करेंसी इज KRW। X की होम करेंसी क्या है? KRW, दैट इज कोरियन रिपब्लिक वॉन, राइट। ये साउथ कोरिया की क्या है? ऑफिशियल करेंसी है। इट इज ऑल्सो लिस्टेड ऑन द KRX फॉर लास्ट 20 years एंड इट्स करेंट शेयर प्राइस इज KRW 23.25। ये KRX पे लिस्टेड है लास्ट 20 years से। KRX क्या है? KRX क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट है कोरिया का, राइट। जैसे यहाँ पे BSE NSE है वैसे वहाँ पे क्या है? KRX है। और KRW क्या है? साउथ कोरिया की करेंसी है। KRW इज इक्वल टू कोरियन रिपब्लिक वन, राइट। सो बेसिकली एक्स ग्रीटिंग कोरियन कंपनी है सियोल में, क्या किसके लिए कमिटेड है? फॉर सप्लाइंग हाईएस्ट क्वालिटी स्टेशनरी, ग्रीटिंग कार्ड्स, गिफ्ट्स एंड चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स जो सोर्स होते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये संडे पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज इको फ्रेंडली स्टेशनरी जो कि डिजाइनर मैन्युफैक्चर्ड होती है सियोल में। और सियोल की होम करेंसी है KRW और लिस्टेड है ये शेयर्स किसमें? KRX में लास्ट 20 years से। उसका प्राइस है 23.25। You are a management accountant of the X Greetings and directors have asked you to study X on value-based management, which is a different approach to the performance management. क्या आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट है एक्स ग्रीटिंग्स के और डायरेक्टर ने आपसे बोला है कि टू स्टडी एक्स ऑन वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट विच इज अ डिफरेंट अप्रोच टू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। उसको आपको बोला गया है कि जो एक्स है दैट इज अ कोरियन कंपनी, उसको आप क्या करिए? स्टडी करिए ऑन द बेस ऑफ वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट, राइट। The directors have heard about this method, considering it a way of focusing on shareholders' interest, and in the present economic scenario, they think it to be useful for the growth of X. Director ने इसके बारे में सुना है, वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट के बारे में सुना है और ये उनको पता है कि ये शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए अच्छा होता है और प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो के हिसाब से ये क्या होगा? यूजफुल रहेगा फॉर द ग्रोथ ऑफ एक्स। Conventionally, EPS and share price were being used to assess performance. पहले क्या conventionally क्या यूज होता है? EPS और share price यूज होता है for the assessment of the performance, लेकिन उनको value based management यूज करना है, उनको EVA यूज करना है, right? The proposed changes are important and the directors require you to have the implications of the new analysis and also want to convince the major investors for the future benefits. Now financial data for X Greetings. Financial data दिया हुआ है 2018-19 का और 2017-18 का, right? KRW in million, right? So profit after interest and tax दिया हुआ है, पहले 65.38 था, फिर अभी कम हो गया 55.55। फिर इंटरेस्ट, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू इक्विटी का रेशियो 40-60 ही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी और डेट परसेंट में दी हुई है, राइट। इक्विटी की 2018-19 और 17-18 की, फिर डेट की दोनों ईयर्स की, टैक्स का रेट 30%, देन स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन। एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू 3.2 मिलियन पहले भी थे अभी भी है। फिर स्टॉक मार्केट ऑल शेयर इंडेक्स, राइट। स्टॉक मार्केट का इंडेक्स मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल हर तरह की इंडस्ट्री को मिला के होता है। तो 2561 था इंडेक्स, अभी कम हो गया 1985 हो गया। ध्यान में रखिए राइट वाला कॉलम लास्ट ईयर का है और ये वाला कॉलम इस ईयर का है, 2017-18 और 18-19। जनरली क्या होता है? प्रीवियस ईयर का ये वाला होता है और करंट ईयर का ये वाला होता है, यहाँ पे उल्टा है तो वो ध्यान में रखिए। उसके बाद रिटेलिंग सेक्टर का इंडेक्स 1408 से कम होके 1155, मतलब पहले ये सारे के सारे सेक्टर्स का मिला के इसमें भी कम हुआ है
कितने परसेंट से कम हुआ है ये निकालेंगे हम, और ये रिटेलिंग सेक्टर का, ये भी इंडेक्स कम हुआ है। एक्स ग्रीटिंग का शेयर प्राइस पहले था 24.40, अभी क्या है 22.50। रिक्वायर्ड assess the performance of ex greetings using economic value added and analyze the result relative to those of EPS and share price। आपको EVA से निकालना है क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस, और फिर कंपेयर करना है ईपीएस से और शेयर प्राइस से। assumptions if any should be clearly stated, राइट। तो सबसे पहले हम ईवीए निकालेंगे, ईपीएस निकालेंगे, शेयर प्राइस पता है, और फिर उसको एनालाइज करेंगे। आपको बेसिकली समझ में आया क्या है, कोरियन कंपनी है, राइट, ये स्टेशनरी ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह में डील करती है, KRX में लिस्टेड है, राइट। वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट उनको अप्लाई करना है। अभी तक परफॉर्मेंस असेस होता था ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस एंड शेयर प्राइस। आपके पास डेटा दिया हुआ है पूरा, आपको ईवीए निकालना है, ईपीएस निकालना है, शेयर प्राइस गिवन है, और फिर एनालाइज करना है। सो सॉल्यूशन में पहला वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ईवीए। सो ईवीए का फॉर्मूला क्या होता है, नोपेट माइनस WACC। ईवीए इज इक्वल टू नोपेट माइनस WACC। तो नोपेट मतलब क्या होता है, नोपेट मतलब होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब क्या, आपको बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, राइट, और उसमें इंटरेस्ट क्या करना है, ऐड बैक कर देना है। तो इट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट के साथ नेट ऑफ टैक्स ऐड बैक कर रहा है, राइट, क्योंकि इंटरेस्ट डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता, उसमें टैक्स ऑलरेडी माइनस हुआ रहता है, तो नेट ऑफ टैक्स आपको ऐड बैक करना है, तो आ जाएगा नोपेट। और WACC क्या है, वेटेड एवरेज, सारे जो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, इनका क्या, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो आप पहले निकालेंगे नोपेट, कैलकुलेशन ऑफ नोपेट, कौन से ईयर का, 2018-19। मैं भी पहले यहाँ 18-19 लिख रही हूँ, फिर लिख रही हूँ 2017-18, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, एक क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ है, राइट। नाउ पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या दिया हुआ है, अमाउंट इन KRW मिलियन। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 55.55 and 65.38, 55.55 KRW मिलियन एंड 65.38। उसके बाद ऐड इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। नेट ऑफ टैक्स क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऐड बैक कर देंगे। तो इंटरेस्ट क्या है, 15.60 एंड 8। सो नेट ऑफ टैक्स यानी क्या, नेट ऑफ टैक्स, टैक्स कितना है, टैक्स है 30%, तो नेट ऑफ टैक्स ऐड बैक करना है, यानी 15.60 इंटू 0.7। क्यों, क्योंकि नेट ऑफ टैक्स ऐड बैक करना है। सो 15 पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, 15.60 नेट ऑफ टैक्स ऐड बैक कर रहा है। तो टैक्स कितना है, 30% है, यानी 0.3। इसका मतलब क्या हुआ, 15.60 इंटू 0.7, तो कितना 10.92। 17-18 का देखते हैं हम, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 8। सो इसको भी नेट ऑफ टैक्स ऐड बैक करना है। सो 8 इंटू 1 माइनस 0.3, नेट ऑफ टैक्स ऐड बैक करेंगे। सो 8 इंटू 0.7, 5.6। समझ में आया आपको ये कैसे करते हैं, ये देखिए, अगर नेट ऑफ टैक्स ऐड बैक करना है 15.6 इंटरेस्ट है, उसको नेट ऑफ टैक्स ऐड बैक करना है, यानी टैक्स माइनस करके। तो सिंपल 15.6 माइनस 30% करेंगे तो कितना आएगा, 10.98, और उसका प्रेजेंटेशन ये है 1 माइनस 0.3, यानी पहले 1 रुपए था, 30 पैसा टैक्स दिया, 30%, तो कितना बचा 0.7। वैसे 15.60 मिलियन KRW था, तो इंटू 0.7, राइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, नोपेट आ जाएगा 55.55 प्लस 10.92 विच इज इक्वल टू 66.47, और यहाँ 65.38 प्लस 5.6, तो कितना आ जाएगा
70.98। सो ये आ गया नोपेट आपका, राइट। अब आपको क्या करना है, नोपेट आने के बाद कैलकुलेशन किस चीज का करना है आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों करना है कैपिटल एम्प्लॉयड का आपको, क्योंकि ये देखिए WACC है ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको क्या करते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये, राइट। तो अभी देखिए ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 273.58 एंड 198.40, 273.58 एंड 198.40। अब WACC निकालेंगे, 2018-19 का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, इक्विटी कितना परसेंट है, 14.20, राइट। और उसका रेशियो कितना है, 0.6, डेट टू इक्विटी ना, तो 0.6। सो 0.6 इंटू 14.20 प्लस डेट कितना है, 8 है, सो प्लस 8 इंटू 8 नहीं, ये प्री टैक्स है, वेट, ये क्या है, ये प्री टैक्स है। तो डेट तो हमेशा क्या लेते हैं, पोस्ट टैक्स लेते हैं, राइट। डेट क्या लेते हैं, पोस्ट टैक्स लेते हैं, तो इसीलिए 8 माइनस क्या, 30%, 8 माइनस 30%, तो कितना, 5.6, 5.6 इंटू 0.4। देखिए मैं आपको बताती हूँ लिख के, तो आपको समझ में आएगा। इक्विटी का कितना परसेंट है, 14.20, 14 पॉइंट है कि 1.42, 14.20%, राइट। और इक्विटी कितना है, 40:60 रेशियो में है, राइट। सो इक्विटी कितना है, 60% है, इंटू 60%, प्लस डेट कितना है, 40%, प्लस 40% इंटू, और डेट कितना है, प्रीटैक्स डेट कितना है, 8, प्रीटैक्स डेट कितना है, 8, तो उसको आफ्टर टैक्स लेंगे 1 माइनस 0.3, सो 14.2 इंटू 0.6, 0.0852 प्लस 0.8 इंटू 0.7, ये परसेंट में, इंटू 0.4, सो कितना, 0.0224, विच इज इक्वल टू 0.1076 इज इक्वल टू 10.76। आपको समझा क्या क्या, 14.20% इंटू 60% इज इक्वल टू 0.0852 प्लस 40% इंटू 8 इंटू 1 माइनस 0.3, इसका भी परसेंट, तो ये क्या आ जाएगा, 0.0224 इज इक्वल टू 0.1076, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 10.76। ये WACC 2018-19 का। अब WACC 2017-18 का कैसे निकालेंगे देखिए, इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखते हैं। 2017-18 का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 11.5 और कॉस्ट ऑफ डेट है 6, रेशियो तो उतना ही है, 60:40, सो 11.5 एंड 6। इक्विटी कितना है, 60%, सो 11.5% प्लस 60%, प्लस ये डेट का कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, कॉस्ट ऑफ डेट है 6%, सो 6 इंटू 1 माइनस 0.3, ये नेट ऑफ टैक्स परसेंट, प्लस इंटू 40%, डेट कितना है 40%, सो 0.6 इंटू 0.115, 0.069 प्लस 6 इंटू 0.7%, राइट, 0.0168, 0.0858 विच इज इक्वल टू 8.58%। ये क्या गया, WACC 2017-18 का। अब हम क्या निकालेंगे, EVA।
EVA 2018-19 का निकल जाएगा क्या? यस, WACC है हमारे पास, ठीक है, वेटेड एवरेज हमारे पास है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल है और हमारे पास नोपेड भी है, तो EVA हमारा निकल जाएगा। 2018-19 का देखें 66.47, नोपेड क्या है? नोपेड माइनस WACC, तो 66.47 माइनस WACC कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल से निकालते हैं, ठीक है। 273.58 इंटू 10.76%, 273.58 इंटू 10.76%, 66.47 माइनस 273.58 इंटू 10.76%, 29.44, right? So it is equal to 37.03 million, right? This is in KRW. Now EVA हम निकालेंगे 2017-18 का। 2017-18 का EVA कैसे निकालेंगे? उसका नोपेट लेंगे। 2017-18 का क्या है? 70.98 मिलियन, राइट, माइनस ओपनिंग कैपिटल 198.40 इंटू क्या निकला है WACC? 8.58%, सो 70.98 माइनस 198.40 इंटू 8.58%, 70.98 माइनस 198.40 into 8.58%, which is equal to 17.02. $53.96 million KRW, राइट। ये क्या निकल गया हमारा? EVA। अब हम किसकी बात करेंगे? हमको EVA निकालना है, EPS निकालना है, शेयर प्राइस गिवन है आपको, फिर उसको इवेल्युएटर एनालाइज करना है। तो अब हम किसकी बात करेंगे? वर्किंग नोट 2 में कैलकुलेशन ऑफ EPS, राइट। सो 2018-19, 2017-18, 2018-19 में EPS कितना है? EPS मीन्स क्या होता है? और यहाँ पे चेंज। EPS मीन्स क्या होता है? EPS मीन्स होता है कि जितना भी, ठीक है मैं आपको बताती हूँ, EPS मीन्स ये होगा, कैसे निकालेंगे EPS? जितना भी हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? जितने भी हमारे क्या है? शेयर्स हैं। शेयर्स कितने हैं? 3.2 मिलियन। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे? टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। So KRW in million. So profit after tax कितना है? 55.55 मिलियन KRW और 65.38, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 3.2 मिलियन और 3.2 मिलियन। सो EPS कितना हुआ? EPS मतलब क्या हुआ? A डिवाइडेड बाय B। 55.55 divided by 3.2, which is equal to 17.36, and 65.38 divided by 3.2, which is equal to 20.43, राइट। ये क्या निकल गया हमारा? EPS 2017-18 का ये निकला और 18-19 का ये निकला, राइट। तो अभी चेंज कितना हुआ? 20.43 से कितना हो गया? 17.36। तो चेंज कितना परसेंट हुआ? चेंज इन परसेंट 20.43 माइनस 17.36, पहले कितना था? 20.43 इंटू 100, तो इतना परसेंट चेंज हुआ। 20.43 माइनस 17.36 डिवाइडेड बाय 20.43 इंटू 100, कितना परसेंट चेंज हुआ?
15.03% नेगेटिव चेंज हुआ, राइट। ईपीए कम हुआ, कितना? 15.03% से। ईपीएस सॉरी, देखिए 20.43 था और 17.36 था, तो दिख ही रहा है कि कम हुआ है। कितना परसेंट कम हुआ है? 20.43 पहले था माइनस 17.36 अब हो गया डिवाइडेड बाय 20.43। बेस से करते हैं, कितना चेंज हुआ, तो पहले कितना था, तो डिवाइडेड बाय बेस करते हैं कि पहले कितना था इनटू 100, तो इतना चेंज हुआ है, राइट। अभी देखिए आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। आपको क्या पूछा है? असेस द परफॉर्मेंस ऑफ एग्स ग्रीटिंग्स यूजिंग ईवीए, मैंने ईवीए निकाला, एंड एनालाइज द रिजल्ट रिलेटिव टू दोज ऑफ ईपीएस, मैंने ईपीएस निकाला। शेयर प्राइस गिवन है, पहले 24.4 था, अभी 22.5 है। एजम्पशंस इफ एनी शुड बी क्लियरली स्टेटेड। अब आपको एजम्पशंस जो है क्लियरली स्टेट करने। देखिए जब हमने ईवीए निकाला, मैंने वो स्किप हो गया, जब हमने ईवीए निकाला तो हमको वहाँ अजम्पशंस लिखने हैं। अजम्पशंस क्या लिखने हैं ईवीए निकालते समय? कि इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आर इक्वल, राइट। ये अजम्पशन क्यों लिखना है? क्योंकि हम ईवीए के लिए अलग से इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन निकालते हैं। आपको ईवीए के नीचे लिखना है इसको, राइट। से मिस्टेक हो गया, अभी मैं यहाँ लिख देती हूँ, ईवीए में लिखना है ये, राइट। इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आर इक्वल, ये क्या है? अजम्पशन है फर्स्ट। दूसरा अजम्पशन ये क्या है कि कोई भी कैश एक्सपेंस एडजस्ट करने के नहीं है प्रॉफिट में। नो कैश एक्सपेंस टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट। मैम ये सब अजम्पशन लिखाने की क्या जरूरत है? देखिए ये सब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन कितना है, कैश एक्सपेंस कितना एडजस्ट करना है, राइट। लेकिन जनरली हम नोपेट में ये सब एडजस्ट करते हैं, कैश एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन, और क्या एडजस्ट करते हैं? लीज, कैपिटलाइजेशन के लिए कोई लीज ले रखे तो वो, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो आप एज्यूम करेंगे पहले तो कि अकाउंटिंग और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन सेम है। कैश एक्सपेंस जो नॉन कैश एक्सपेंस है उसको एडजस्ट करने का नहीं है कहीं भी प्रॉफिट में, और नो लीज फॉर कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन के लिए कोई भी लीज नहीं है, तभी एडजस्ट नहीं कर रहे हैं ना, नहीं तो एडजस्ट कर ही लेते, राइट। क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ये सब एज्यूम कर लेंगे हम, राइट। उसके बाद हमने ईपीएस निकाला। अब हम देखते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में इंडेक्स के चेंज कितना है। स्टॉक मार्केट का इंडेक्स दिया है और रिटेल का इंडेक्स दिया है, तो उसमें चेंज कितना है? 2018। मैम ये क्यों देख रहे हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि हमको क्या करना है? एनालाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट, राइट। तो हमको ये भी देखना जरूरी है कि कितना चेंज आया, क्योंकि देखिए आपने ये तो बोल दिया कि ईपीएस का परसेंट कम हुआ, आपने ईवीए निकाला, राइट। ईवीए भी पॉजिटिव आया, लेकिन ईवीए भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। कैसे डिक्रीज हो गया? देखिए 2017-18 में 53.96 और 18-19 में 37.03। तो अगर आप बोलेंगे तो ऐसे तो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि ईवीए डिक्रीज हुआ है, ईपीएस तो डिक्रीज हुआ ही है और ईवीए भी डिक्रीज हुआ है, इसलिए हमको स्टॉक मार्केट इंडेक्स, रिटेल मार्केट इंडेक्स, उसका चेंज देखना है। क्यों? क्योंकि कहीं मार्केट फॉल हो रहा है, ऑफकोर्स हमारा ईवीए फॉल होगा, हमारा ईपीएस फॉल होगा, राइट। तो आपको वो देखना है। हाँ, अगर यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइट, और रिटेल मार्केट इंक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन नहीं हो रहा, फॉल नहीं हो रहा, तो क्या होगा? हमारा ईवीए लेकिन फिर भी कम हो रहा है, ईपीएस फिर भी कम हो रहा है, तो वो सही नहीं है, राइट। सो अभी स्टॉक मार्केट इंडेक्स, ठीक है, पहले 2561 था, अभी 1985 हो गया। तो परसेंट कैसे निकालेंगे? चेंज परसेंट में कैसे निकालेंगे? 2561 माइनस 1985 डिवाइडेड बाय 2561 इंटू 100, तो 22.49% से फॉल हुआ। फिर रिटेल सेक्टर इंडेक्स, रिटेल सेक्टर इंडेक्स पहले था 1408,
अभी 1155 हो गया। सो इसका परसेंट चेंज कैसे निकालेंगे? पहले था 1408, अब हो गया 1155। सो 1408 माइनस 1155 डिवाइडेड बाय 1408 इंटू 100। डिक्लाइन हुआ किससे? 17.97% से, राइट। देन थर्ड, शेयर प्राइस। एक्स का शेयर प्राइस पहले था 24.40, अभी हो गया 22.5। तो 24.4 था, 24.4 अभी कितना हो गया? 22.5 माइनस 22.5 डिवाइडेड बाय 24.4 इंटू 100। आपको परसेंट चेंज निकालना आता ही होगा। सो इसमें भी डिक्लाइन हुआ 7.79% का। सो देखिए बेसिकली आपका शेयर प्राइस में भी डिक्लाइन हुआ है, रिटेल सेक्टर के इंडेक्स में भी डिक्लाइन हुआ है, और स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में भी क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है। लेकिन जो शेयर प्राइस में डिक्लाइन है वो कम हुआ है एज कंपेयर टू डिक्लाइन इन रिटेल सेक्टर का इंडेक्स, टोटल स्टॉक मार्केट का इंडेक्स। तो बेटर प्रोस्पेक्ट है रिटेलिंग सेक्टर में। क्यों? क्योंकि इसका जो डिक्लाइन है, देखिए सबसे पहली बात तो ये अच्छी बात है कि स्टॉक मार्केट में जो डिक्लाइन हुआ, रिटेल सेक्टर में जो डिक्लाइन हुआ, उससे कम डिक्लाइन हुआ हमारे शेयर प्राइस में, राइट। तो ये तो पहले अच्छी बात है। दूसरा जो डिक्लाइन टोटल मार्केट में हुआ, दिस इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल, सारी तरह की इंडस्ट्री, वो डिक्लाइन ज्यादा हुआ देन द रिटेल सेक्टर डिक्लाइन, राइट। तो जो रिटेल सेक्टर का इंडेक्स का डिक्लाइन है वो कम है, यानी कि बेटर प्रोस्पेक्ट्स है रिटेल सेक्टर में, ये कंक्लूड हुआ। अब और चीजें क्या कंक्लूड होगी कि हमारा क्या है? पॉजिटिव ईवीए है, पॉजिटिव ईवीए है। दो क्या हमारा ईवीए कम हुआ है, लेकिन ठीक है, जो फॉलिंग मार्केट कंडीशन है, आप देख ही रहे हैं कि टोटल मार्केट इंडेक्स नेगेटिव है, रिटेल सेक्टर इंडेक्स नेगेटिव है, उसमें ठीक ही कर रही है हमारी कंपनी। ये एनालिसिस करेंगे, ये एनालिसिस है हमारा। क्यों? क्योंकि पहले हम सिर्फ देख रहे थे ईपीएस और शेयर प्राइस, देख रहे थे डिक्लाइन हुए जा रहा है, लेकिन अब हमने देखा कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स बहुत डिक्लाइन हो रहा है, रिटेल सेक्टर इंडेक्स डिक्लाइन हो रहा है, उस हिसाब से शेयर प्राइस का जो डिक्लाइन है वो कम है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ईवीए फिर भी पॉजिटिव है, कम है लेकिन पॉजिटिव है, तो वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में है, राइट। सो अभी लिखेंगे, वेट अ मिनट। डिक्लाइन सबसे पहले तो ईपीएस का देखते हैं, शेयर प्राइस छोड़िए, ईपीएस का देखते हैं। ईपीएस में भी डिक्लाइन हुआ है ना। Wait a minute, it's not even sliding. Decline in EPS is 15.03%. EPS में डिक्लाइन कितना है? 15.03% from last year. Decline in EPS, not EP, share price is 7.79% from last year, but percent decrease in share price is less as compared to stock market and retailing sector. ऑफ कोर्स ये अच्छा है कि हमारे शेयर प्राइस में डिक्रीज कम है, पूरा स्टॉक मार्केट इतने परसेंट से गिर गया, पूरा रिटेलिंग सेक्टर इंडेक्स इतने परसेंट से गिर गया, लेकिन हमारा शेयर प्राइस का डिक्लाइन कम हुआ है रादर देन द डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स। इवन हमारे ईपीएस का डिक्लाइन भी क्या हुआ है? कम हुआ है रादर देन जस्ट स्टॉक मार्केट का इंडेक्स, राइट, कंपेयर टू स्टॉक मार्केट एंड रिटेलिंग सेक्टर्स। द डिक्लाइन in retail sector
index is more than market index, hence better prospects in retailing sector. राइट, ये आपको समझ में आ गया। तो आपने ईपीएस के बारे में लिख दिया, आपने शेयर प्राइस के बारे में लिख दिया। अब ईवीए की बात करते हैं। ईवीए हैज फॉलन डाउन, ईपीए कम हुआ है बट इट इज स्टिल पॉजिटिव, पॉजिटिव ईवीए है, नेगेटिव ईवीए नहीं है। हैंस वो क्या बताता है, हैंस इट शोज कंपनी कंटिन्यूज टू क्रिएट वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। राइट, ईवीए क्या है, जो हम शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो वो स्टिल पॉजिटिव है, यानी कंपनी अभी भी शेयर प्राइस, देखिए स्टॉक मार्केट का इतना डिक्लाइन हुआ, रिटेल सेक्टर में इतना डिक्लाइन हुआ, इसी वजह से शेयर प्राइस डिक्लाइन हुआ, ईपीएस में डिक्लाइन हुआ, लेकिन एक्चुअली में कंपनी अभी भी वैल्यू क्रिएट कर रही है, शेयर होल्डर्स कम कर रही है। ऑफकोर्स लास्ट ईयर से इस ईयर कम है ईवीए, लेकिन नेगेटिव नहीं है, इट इज स्टिल क्रिएटिंग वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स, हैंस it is a good option in falling market. of course market क्या है, फॉल हो रहा है। आप स्टॉक मार्केट का, रिटेल सेक्टर का इंडेक्स देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका ईवीए पॉजिटिव है, यानी कि ये अच्छा ऑप्शन है इन फॉलोइंग सेक्टर। देखिए अगर आप सिर्फ ईपीएस देख लेते, अगर आप क्या देख लेते, सिर्फ शेयर प्राइस देख लेते, बोलते यार नेगेटिव आ रहा है, यार हमें तो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने देखा स्टॉक मार्केट भी कम हो रहा है, रिटेल सेक्टर भी कम हो रहा है, उसका इंडेक्स भी, लेकिन फिर भी पॉजिटिव ईवीए दे रहा है, ये मतलब फॉलिंग मार्केट कंडीशंस में ये अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। ये शेयर होल्डर के लिए अभी भी वैल्यू क्रिएट कर रहा है। राइट, सो दिस वाज अबाउट ईवीए। सिर्फ ईवीए कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट नहीं था, ईवीए कैलकुलेशन तो यहाँ बहुत ही इजी था, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थे। नॉपेट माइनस डब्ल्यूएसीसी कर लिया, ईपीएस आपने कैलकुलेट कर लिया, शेयर प्राइस गिवन है, उसको एनालाइज कैसे किया कि ठीक है शेयर प्राइस डिक्लाइन हुआ लेकिन कंपैरेटिवली कम परसेंट से डिक्लाइन हुआ, ईवीए लेकिन अभी भी पॉजिटिव है, तो शेयर होल्डर के लिए अभी भी वैल्यू क्रिएट कर रही है कंपनी इन फॉलिंग मार्केट कंडीशंस। राइट, तो ये इवेल्युएट करना, एनालाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सो इसमें कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू अस, बाय बाय।